नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रंजित फार्मूला। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.2 का सभी प्रश्न। पहला प्रश्न में कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। एक नंबर में है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो ये सब का मान निकालने से पहले जो है आप लोगों को सारणी निकालना ज़रूरी है। तो यदि आपको सारणी निकालना नहीं आता तो उसका वीडियो जो है हमने पहले बना चुका है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो फिलहाल जो है हमने सारणी बना लिया है, तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं, आंसर लिखते हैं। देखिए आंसर लिख लेंगे साइन 60 डिग्री और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मतलब गुना है, अभी छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो चलिए सारणी देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री का मान हम लोगों को निकालना है। तो देखिए साइन थीटा 60 डिग्री का मान है √3/2। तो √3/2 साइन 60 डिग्री का मान लिखेंगे √3/2। यहाँ पर गुना है, कुछ भी नहीं है तो गुना है, और कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हो कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। सेम है, जितना साइन 60 डिग्री का है उतना कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2 प्लस अब साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान हम लोग देख लेंगे। साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान लिखेंगे 1/2 गुना अब कॉस 60 डिग्री का मान लिखेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, चलिए देखते हैं। देखिए कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 1/2 है, ठीक है। तो लिख देंगे इसको भी 1/2। अब चलिए सबको गुना कर लेते हैं बराबर। देखिए 2 दूना, नीचे वाले को नीचे से ही गुना करेंगे, 2 दूना 4 और √3 गुना √3। तो रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। प्लस 2 दूना 4 और 1 गुना 1 बराबर 1 ही होगा। अब देखिए नीचे में लॉस ले लेंगे, नीचे में बराबर है तो ऊपर में सिर्फ जोड़ देंगे, ठीक है। 3 + 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटा नीचे में भी 4 है तो दोनों आपस में कट के सिर्फ 1 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न में मेरा कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो मान निकालना है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए tan² 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है देख लेंगे हम लोग सारणी में, ठीक है। देखिए tan थीटा है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आंसर लिख के और एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। आंसर 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है। तो 2 इंटू tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 10 पर स्क्वायर है तो 1 पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। प्लस cos² 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। तो चलिए पुट करते हैं, लिखते हैं हम लोग cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। यहाँ पर देखिए cos पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है चलिए देखते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2। तो चलिए पुट करते हैं √3/2। यहाँ भी स्क्वायर है तो चढ़ा देंगे स्क्वायर। अब देखिए बराबर नहीं दिया है, बराबर दे देंगे। बराबर देखिए 2
1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 गुना 1 प्लस यहाँ पर देखिए √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट और वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी देखिए रूट और वर्ग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस में 3/4 है और यहाँ पर माइनस में 3/4 है, दोनों सेम है और प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या बचा 2 गुना 1, 2 एकम 2, यही 2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न में मेरा कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो कॉस दिया हुआ है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो चलिए इसका मान निकालते हैं, आंसर लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब बराबर कॉस 45 डिग्री का मान पुट करेंगे। तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो चलिए सारणी में देखते हैं। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो चलिए लिखते हैं 1/√2 बटा सेक 30 डिग्री का मान पुट करते हैं। सेक 30 डिग्री का मान होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो चलिए लिखते हैं 2/√3 अब प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान पुट करते हैं। कॉसेक थीटा है, कॉसेक 30 डिग्री का मान यहाँ पर देख सकते हो 2 है। ठीक है, तो हम लोग 2 पुट कर देंगे, यहाँ पर 2 लिख दिया। अब चलिए ये दोनों को लॉसो ले लेते हैं, 1 से भाग देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बराबर लिखेंगे √3 गुना 1 कितना हो जाएगा, √3, 2 एकम 2 हो जाएगा, और √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, प्लस 2√3, 2 लिख लेते हैं और √3 लिख देते हैं। ठीक है, और ऊपर में मेरा कितना है 1/√2, इसको भी लिखना है, छोड़ना नहीं है। अब देखिए इसको यदि हम लोग पलटेंगे तो गुना में होके ये √3 ऊपर में चला जाएगा और 2 + 2√3 नीचे ही रह जाता है, ये नियम है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग बराबर 1/√2 यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, और गुना में करेंगे तो √3 जो है ये ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 हम लोग जो है कॉमन निकाल लेंगे, बराबर 1/√2 गुना √3/2 को हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचा 1 + √3। ठीक है, इतना बचा मेरा। अब देखिए क्या करेंगे, 1 को इससे गुना कर देंगे और √2 को इधर भी गुना कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 1 गुना √3 कितना हो जाएगा, बराबर √3। अब बटा में 2 गुना √2, तो 2√2 हो जाएगा मेरा 2√2। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा के लिख लेंगे, √3 + 1। ठीक है, चूँकि देखिए हम लोग 1 + 2 लिखें या फिर 2 + 1 लिखें तो मान जो है 3 ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये भी है, 1 + √3 लिखें या फिर √3 + 1 लिखें, कोई उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग √3 + 1 लिख लेते हैं इसको सीधा करके। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग हर का परमेयीकरण करेंगे। हर का परमेयीकरण कैसे होता है, तो गुना में ये जो मान है मेरा √3 + 1 है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस में गुना कर देंगे, √3 - 1 बटा √3 - 1, ये हो गया मेरा हर का परमेयीकरण। अब देखिए √3 - 1 ऊपर में भी है, √3 - 1 नीचे में भी है, ये दोनों को यदि हम काट दें तो कुछ भी नहीं रहेगा मान मेरा,
ऐसे ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हम लोग लिख देंगे हर का परमेयीकरण, परमेयीकरण करने पर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर है मेरा 1/2√2, इसको अलग रख देंगे, ठीक है। और √3 को इससे गुना कर देंगे टोटल को, तो √3 गुना √3, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। और √3 गुना -1, तो माइनस में √3 हो जाएगा। अब बटा, अब देखिए यहाँ पर देखिए √3 + 1 है और यहाँ पर √3 - 1 है, तो ये +b इंटू ये -b एक फार्मूला होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या है, √3 है, इसका स्क्वायर माइनस b है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए फिर से लिख लेते हैं सबको, 1/2√2, इसको जो है हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ देखिए एक से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको जो है सिर्फ इससे अलग कर लिया। आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है इसको अलग कर लेंगे तो ये मेरा जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। अब देखिए 3 माइनस √3 बटा, यहाँ पर देखिए रूट और वर्ग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। और माइनस में यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है। तो 3 में 1 गया तो कितना बचा मेरा, चलिए सॉल्व करते हैं। इधर 1/2√2 को लिख लेना है, 1/2√2 गुना, यहाँ पर है मेरा 3 माइनस √3, 3 माइनस √3 बटा 3 माइनस 1, 3 में 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब देखिए 2 को इससे जो है गुना कर देंगे और ये पूरे को मिला देंगे फिर से, ठीक है। तो 1 को इससे गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 माइनस √3 उतना ही रहेगा। अब 2 दूना 4 हो जाएगा और √2 बचा। देखिए हम लोगों को हर का परमेयीकरण तब तक करना होगा जब तक ये रूट जो है ख़त्म ना हो जाए, नीचे का रूट ख़त्म ना हो जाए। तो चलिए एक बार और हर का परमेयीकरण हम लोग करते हैं। तो देखिए √2 को ऊपर भी और √2 को नीचे भी एक ही संख्या में होगा यदि, तो फिर हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग हर का परमेयीकरण करने पर, का परमेयीकरण करने पर, ठीक है। अब देखिए इसको गुना कर देंगे इससे, बराबर 3 गुना √2, तो 3√2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में अब देखिए √3 गुना √2, तो देखिए रूट के अंदर वाला गुना अंदर ही होता है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, √6। अब बटा, यहाँ पर देखिए √2 गुना √2 यदि हम लोग करेंगे तो रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 4 गुना 2 हो जाएगा यहाँ पर मेरा, बराबर 3√2 माइनस √6 बटा 4 गुना 2 बराबर 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न का चौथा भाग को सॉल्व करेंगे। तो चौथा प्रश्न में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, बट्टा में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग आंसर लिखेंगे, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री
और प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, चलिए सारणी में देखते हैं हम लोग। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो चलिए लिखते हैं हम लोग 1/2। अब देखिए टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो चलिए 1 पुट हम लोग कर देते हैं। माइनस कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री, यहाँ पर देख सकते हो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू है 2/√3। तो हम लोग 2/√3 लिख देंगे, यहाँ पर माइनस में है 2/√3। ठीक है, अब नीचे वाला लिखते हैं। सेक 30 डिग्री का मान दिया हुआ है, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना है, देखिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू है, सेक 30 डिग्री 2/√3 है। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं 2/√3 और प्लस में है तो प्लस लिखेंगे। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो 1/2 पुट करते हैं, लिखते हैं 1/2 और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग देख सकते हो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू है 1। तो क्या कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 हम लोग पुट कर देंगे। अब चलिए सबको जोड़ घटाव लॉसो मोसो जो होगा निकालते हैं बराबर। अब देखिए ऊपर वाले को देखिए 1 है, यहाँ भी नीचे में 1 दे देंगे। अपने से 1 से भागा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो चलिए दे देते हैं। तो 2 एकम 2 मेरा, ये दोनों में से लॉसो लेंगे हम। देखिए पूरे में इसलिए नहीं लेते हैं चूँकि आप लोगों को समझने में भी दिक्कत होता है और सवाल बनाने में भी थोड़ा सा वैसे दिक्कत होता है। हालांकि वो शॉर्ट में होता है, लेकिन ये जो हम करेंगे इसमें जो है एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 2 एकम 2, पहले ये दोनों को लेंगे, फिर ये दोनों को, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 1 से गुना करेंगे, 1 एकम 1, 2 एकम 2। ठीक है, और माइनस 2/√3 को लिख देंगे। ठीक है, अब बट्टा में मेरा है नीचे, इसको भी ले लेंगे √3 गुना 2, तो 2√3 हो जाएगा, सॉरी 2√3 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तिरछा गुना करते हैं, 2 दूना 4 और ये √3, 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस लिख देंगे हम लोग और यहाँ पर √3, यहाँ पर कितना है प्लस 1 है। अब देखिए इसको भी ले लेंगे। ठीक है, इसमें ऐसे क्या होता है, ऐसे समझने में बहुत आसान होता है। बराबर 1 और 2 कितना हुआ, 3 हो गया मेरा बटा 2 और माइनस 2/√3, 2/√3 और नीचे में है मेरा, इसको 1 से भागा दे के ये दोनों को लॉसर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2√3 गुना 1, तो 2√3 ही रहेगा और 1 से इसको गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 प्लस √3 और प्लस इसको देखिए 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही रह जाएगा, 2√3। अब क्या करेंगे, इसको भी लॉसो ले लेते हैं हम लोग। बराबर 2 गुना √3 तो हो जाएगा 2√3 और √3 गुना 3 तो 3√3 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 दूना 4। चलिए ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला लिख देंगे 4। यहाँ पर आप लोग गौर कर सकते हैं 2√3 और 1√3। ठीक है, 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3। ठीक है, ऐसे ही जोड़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए √3 है मतलब 1√3 है और यहाँ पर 2√3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3√3। प्लस लिख लेंगे हम लोग 3√3। अब बटा में है मेरा 2√3
3। अब देखिए इसका भी नीचे और इसका भी नीचे दोनों बराबर है तो आपस में कट जाएगा। अब देखिए मेरा क्या बचा, 3√3 माइनस 4, ठीक है, बराबर लिख लेंगे एक बार, 3√3 माइनस 4। अब बटा में देखिए यहाँ पर 4 + 3√3 है, तो इसको 3√3 + 4 हम लोग लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग 3√3 और +4। अब देखिए यहाँ भी रूट में है, इसीलिए इसका हर का परमेयीकरण करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग हर का परमेयीकरण करते हैं, गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस है तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस में 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4, और यहाँ पर लिख देंगे हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। अब चलिए इसको आपस में गुना कर लेते हैं। दूसरा पेज पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बराबर लिख लेंगे हम लोग, बराबर यहाँ पर देखिए 3√3 माइनस 4 है और गुना 3√3 माइनस 4, तो 2 बार है तो ये जो है पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर। अब बटा में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3√3 + 4 है और 3√3 माइनस 4, तो ये फॉर्मूला पर फिट हो जाएगा, a + b इंटू a माइनस बी, तो a² + b² ये होता है a² माइनस b², सॉरी। तो 3√3 का स्क्वायर a माइनस b क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं पहले, बराबर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, a² + b² माइनस 2ab, तो a² कर लेंगे 3√3 का स्क्वायर और प्लस b² प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कौन सा है 3√3 इंटू 2 इंटू ab, ए हो गया मेरा, b है 4, ठीक है। अब नीचे वाला करेंगे, नीचे वाला देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और वर्ग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। अब माइनस में 4 × 16। अब देखिए क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, तो 3 × 9 और रूट और वर्ग कैंसिल होके यहाँ भी सिर्फ 3 ही बचेगा, और यहाँ पर प्लस 4 × 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 और 8 × 24, 24√3, 24√3, ठीक है। अब बटा में 9 × 27 माइनस 16, एक बार लिख लेते हैं 27 माइनस 16। देखिए यहाँ भी हो जाएगा 9 × 27 + 16 और माइनस 24√3, बराबर हो जाएगा 9 × 27 + 16 माइनस 24√3। देखिए 27 में 16 को घटा देंगे, ठीक है। तो 7 में 6 गया, 1 बचा, 2 में 1 गया, 1 बचा, 11 बच जाएगा, और इसको जोड़ देंगे आपस में, बराबर 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 के 3, 2 और 1 3 और हाथ का 1 4, 43 हो जाएगा, माइनस 24√3/11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न के 5वें भाग को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न में मेरा कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक है। तो मान मेरा दिया हुआ है 5 cos² 60 डिग्री और 4 × sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री, बटा में है sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। तो चलिए सबका मान पुट करते हैं और निकालते हैं। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, जो सबसे पहले दिया हुआ है सबसे पहले इसको उतार लेंगे, 5
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब बटा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, बराबर 5 गुना कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कॉस यहाँ पर देख सकते हो, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 हम लोग पुट करते हैं, 1/2। अब देखिए कॉस पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सेक 30 डिग्री का वैल्यू है 2/√3। ठीक है, तो 2/√3 को हम लोग पुट करेंगे, 2/√3। अब देखिए सेक पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो चलिए आप लोग देख सकते हो 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो 1 को हम लोग पुट करेंगे और 10 पर स्क्वायर है तो 1 पर भी स्क्वायर चढ़ेगा। अब बटा में साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, चलिए देखते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। आप लोग देख सकते हो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। हम लोग पुट करेंगे 1/2। अब साइन पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा। अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। आप लोग देख सकते हो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो हम लोग कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे √3/2। यहाँ पर देखिए कॉस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा। अब चलिए सबसे गुना स्क्वायर और जोड़ घटाव जो भी है कर लेते हैं। सबसे पहले तो करते हैं, ये दिक्कत कर रहा है, बराबर हम लोग लिखेंगे 5 गुना, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा मेरा। अब प्लस 4 को लिखेंगे, 4 गुना 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और वर्ग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब बटा नीचे वाला कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और वर्ग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए इसको भी गुना कर लेते हैं और इसको लॉसर ले लेते हैं तो मेरा आंसर के करीब हम लोग पहुंच जाएंगे। तो बराबर देखिए 5 गुना 1 5 हो जाएगा और नीचे में है 4 प्लस 4 चौका 16 और बटे में है 3 और माइनस 1 बटा, देखिए इसको लॉसो ले लेंगे, नीचे में बराबर है तो इसको लिख देंगे और ऊपर में सिर्फ जोड़ देंगे 1 + 3। ठीक है, बराबर ऊपर वाले को भी लॉसो ले लेंगे। देखिए 4 तिया 12, 3 पचे 15 और 16 चौका 64 और माइनस 1, इसको लिख दिए पूरे। अब देखिए 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 और नीचे में भी 4 है। ठीक है, 4/4 ये दोनों जो है आपस में कट जाएगा, नीचे में सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 से हमको कोई लेना देना नहीं है, भागा में 1 रहता है तो उससे कोई लेना देना नहीं रहता है, जोड़ घटाव में उसको लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब 1 के नीचे फिर 1 से भाग दे के और इसको लॉसो ले लेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा मेरा। तो 1 से इसको गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 15 + 64 और 12 एकम 12 हो जाएगा तो -12 हो जाएगा। अब देखिए 15 में 12 घटा देंगे, किसी में भी घटा सकते हो, 15 में 12 गया कितना बचा
3 बचा यहाँ पर। तो 3 और 64, 64 और 3 67 हो जाएगा मेरा। तो सिंपल हम लोग लिख देंगे 67 और बट्टा में है 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न में कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए पहला प्रश्न में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए इसमें जो मान निकलेगा वो कौन सा होगा, साइन 60 डिग्री का होगा या कॉस 60 डिग्री का होगा या tan 60 डिग्री का होगा या साइन 30 डिग्री का होगा। यही हम लोगों को विकल्प चुनना है, ठीक है। और विकल्प का औचित्य मतलब इसका उत्तर भी देना है। तो चलिए सबसे पहले औचित्य निकालेंगे तभी हम लोगों का जो है सॉल्यूशन आएगा। तो चलिए आंसर लिखते हैं सबसे पहले। तो आंसर क्या है मेरा, प्रश्न लिख लेंगे tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले tan 30 डिग्री का मान लगाएंगे बराबर 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, चलिए देखते हैं सारणी में। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो चलिए लिखते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और बट्टा में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और उसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 × 1/√3, तो 2 × 1, 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर 2 एकम 2 बट्टा में है √3। अब देखिए 1 प्लस यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और वर्ग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। अब ये दोनों का लॉसा ले लेंगे बराबर हो जाएगा मेरा 2/√3 बट्टा देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3 तिरछा गुना करते हैं हम लोग, 3 एकम 3 और 1 एकम 1 3 और प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको जो है पलटा देंगे 2/√3 गुना हो जाएगा। ये देखिए 3 सबसे नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये नीचे में रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, ये कट गया 2 बार में, कितना बचा 3/2√3, ठीक है। बराबर एक बार लिख लेते हैं 3/2√3। अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे में रूट है तो हर का परमेयीकरण करेंगे, ठीक है। हर का परमेयीकरण मतलब √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी गुना करेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। अब देखिए ऊपर में गुना कर देंगे 3√3 हो जाएगा बराबर 3√3 अब बटा नीचे में देखिए 2 और √3 गुना √3 तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, 2 × 3। यहाँ पर देखिए 3 और 3 कट गया बराबर क्या बचा √3/2। ये किसका मान है, √3/2। यहाँ पर आप लोग सारणी में देख सकते हो √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान है और √3/2 साइन 60 डिग्री का मान है। तो चलिए साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री दो चीज़ का मान है। तो यहाँ पर देख सकते हो साइन 60 डिग्री दिया हुआ है जबकि कॉस 30 डिग्री नहीं दिया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर ये साइन 60 डिग्री, ठीक है। इसी में हम लोगों को ट्रिक करना है प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न में कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। ये विकल्प चुनना है और ये विकल्प जो चुनना है उसका जो है औचित्य भी देना है, मतलब सॉल्व करके दिखाना है कि ये कैसे हुआ। तो चलिए
शुरू करते हैं हम लोग, आंसर लिखते हैं। जो प्रश्न दिया हुआ उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, चलिए हम लोग देखते हैं सारणी में। देखिए 10 45 डिग्री का मान 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 10 पर स्क्वायर है तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 है, 1 को लिख देंगे प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 0 से भाग देंगे 2 को तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा कितना है, 0, ऑप्शन डी 0। तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी 0। इसी में हम लोग ट्रिक लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कहता है साइन 2a बराबर साइन ये 2 साइन ये तब सत्य होता है जबकि ये बराबर है किसके, 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, या 45 डिग्री के, या 60 डिग्री के। तो इसमें से सब मान हम लोगों को पुट करना होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये को पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग आंसर लिखते हैं। कितना है, साइन 2a बराबर 2 साइन ये, तो ये बराबर हम लोग पुट करते हैं 0 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो 2 गुना 0 डिग्री, तो ये पूरे 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 2 इंटू 0, और यहाँ भी साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो 0 बराबर 2 गुना 0, तो 0 बराबर 0, ये दोनों जो है आपस में बराबर हो गया। तो मेरा ऑप्शन ये सही रहेगा। चूँकि ऑप्शन ये यदि सेट कर रहा है तो ये तीनों को बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ये 0 डिग्री पुट किए थे। तो इसी में हम लोगों को ट्रिक करना है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न का चौथे भाग को सॉल्व करेंगे। तो दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके, cos 60 डिग्री साइन 60 डिग्री tan 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, किसके बराबर है ये हम लोगों को सॉल्व करके और सही आंसर दिखाना है। तो चलिए हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं आंसर, और जो प्रश्न है उसको एक बार लिख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो चलिए सारणी में देखते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो 1/√3 हम लोग पुट कर देंगे। 2 इंटू 1/√3 और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये दे के 10 पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 2 और बट्टा में √3, और नीचे में है 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और वर्ग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 1 से भाग दे के इसको लॉसो ले लेंगे, बराबर हो जाएगा 2/√3 अब बट्टा
नीचे में 3 एकम 3 और तिरछा गुना करेंगे 3 एकम 3 और 1 एकम 1, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3 बटा 3 में 1 गया, कितना बचा, 2 बचा बटा 3। अब देखिए इसको उल्टा करेंगे तो ये गुना में चला जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 2/√3 को लिख देंगे, गुना हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 और 2 आपस में कट गया तो मेरे पास कितना बचा, 3/√3। तो बराबर लिखेंगे 3/√3, इतना बचा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, हर का परमेयीकरण करेंगे। तो बराबर हम लोग लिखेंगे, इधर चलाते हैं हम लोग, 3/√3 इतना मेरा बचा हुआ है। हर का परमेयीकरण मतलब √3 को ऊपर नीचे गुना कर देना है, ठीक है। √3/√3 यहाँ पर लिख देंगे हर का परमेयीकरण, परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से गुना होगा तो 3√3 हो जाएगा। और नीचे में देखिए √3 गुना √3 तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा और 3 कट जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा। और √3 जो है वो किसका किसका वैल्यू है, चलिए देखते हैं हम लोग। √3 आप लोग देख सकते हो, √3 है cot 30 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है एक, और दूसरा है tan 60 डिग्री का वैल्यू। तो देखते हैं cot 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। तो cot 30 डिग्री तो नहीं दिया हुआ है मेरा, लेकिन tan 60 डिग्री है, तो आंसर हो जाएगा मेरा tan 60 डिग्री, आंसर सी। आंसर लिखेंगे सी, tan 60 डिग्री। इसी में हम लोगों को ट्रिक लगाना है। प्रश्न में कहता है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बीच में जो भी दिया हुआ है उसको ध्यान में नहीं रखना है। चलिए आंसर लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले आंसर लिखते हैं। देखिए tan a + b को सबसे पहले लिखेंगे, tan a + b बराबर √3, इसको भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। tan a - b बराबर 1/√3। अब देखिए tan a + b बराबर √3 है। अब देखिए √3 tan में कितना का मान है, tan कितना डिग्री का मान है, √3। तो चलिए सारणी में हम लोग देख लेते हैं। सारणी है मेरा, देखिए tan 60 डिग्री का मान है √3, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं tan 60 डिग्री, tan a + b बराबर tan 60 डिग्री, इम्प्लाइज दे देंगे। अब देखिए बराबर के इस पार भी tan और उस पार भी tan, तो दोनों आपस में जो है कट जाएगा। देखिए इसको नहीं भी काटेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको जो है हटा देना है। a + b को रहने देंगे, a + b और 60 डिग्री रह जाएगा, ठीक है। tan और tan आपस में खल्लास हो गया। देखिए a + b बराबर 60 डिग्री, इसको जो है समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए और लिखेंगे, इसको ले लेंगे, tan a - b बराबर 1/√3, tan a - b बराबर 1/√3। 1/√3 tan कितना डिग्री का मान है, चलिए देखते हैं सारणी में। यहाँ पर देख सकते हो आप, tan 1/√3, tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। तो चलिए लिखते हैं tan 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए लिखेंगे tan a -
बी बराबर tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। अब देखिए tan और tan आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मेरा क्या बचा, सिर्फ a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको जो है समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 + 2। समीकरण 1 में है a + b बराबर 60 डिग्री और समीकरण 2 में है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो a और a 2a हो जाएगा, a + a बराबर 2a और प्लस b इंटू माइनस b, दोनों आपस में कट जाएगा और 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। a बराबर हो जाएगा, 2 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 45 दूना 90, 45 डिग्री। a बराबर मेरा कितना निकला, a बराबर 45 डिग्री। अब देखिए a का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रखेंगे, मेरा जो है b का मान निकल आएगा। तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री, यही ना है। चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को, a + b बराबर 60 डिग्री यही है। अब देखिए a का मान मेरा कितना निकला है, 45 डिग्री। तो चलिए a का मान 45 डिग्री पुट कर देते हैं, इम्प्लाइज देते जाना है। ठीक है, प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब देखिए 45 इधर देखिए प्लस में है तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा मेरा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 में 45 चला गया, कितना बचा, 15 डिग्री। ठीक है, a का मान निकला 60 डिग्री 45 डिग्री और b का मान निकला 15 डिग्री। लिख देंगे हम लोग, अतः इतना सा लिखने में क्या जाता है, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर चौथा प्रश्न में कहता है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला नंबर में दिया है, 1 नंबर में sin a + b बराबर sin a + sin b। देखिए बराबर दिया है मतलब दोनों जो है कह रहा है कि आपस में बराबर है। तो चलिए हम लोग चेक करके देख लेंगे। देखिए 1 नंबर में जो दिया है सबसे पहले लिख लेंगे, sin a + b बराबर sin a + sin b। अब देखिए a और b का कुछ मान हम लोग रख लेंगे। तो चलिए माना a बराबर रख लेते हैं 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, b बराबर 60 डिग्री। अब देखिए a और b का मान रख देंगे, sin 30 डिग्री, a का मान रख दिए प्लस b का मान 60 डिग्री बराबर sin a मतलब sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस sin b मतलब 60 डिग्री। ठीक है, अब चलिए sin 30 और 60 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, बराबर sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ नीचे में लॉसो ले लेंगे तो 2
नीचे में बराबर हो तो ऊपर में सिर्फ जोड़ना या घटाना होता है, 1 + √3। अब देखिए दोनों आपस में क्या बराबर है, नहीं है बराबर, तो हम लोग लिखेंगे असत्य, यह कथन असत्य है, सत्य, चूँकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है, दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ठीक है, एक का आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब देखिए चलिए चेक करके हम लोग देखते हैं, थीटा के सभी मान हम लोग रख के देखते हैं, साइन 0 डिग्री रख के देखते हैं, साइन 30 डिग्री रख के देखते हैं। तो चलिए रखते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 और साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री बराबर, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। यहाँ पर देखिए थीटा का मान हम लोग जो है वृद्धि कर रहे हैं, साइन 0, थीटा का मान 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री, यहाँ पर थीटा का मान 45 डिग्री। अब थीटा का मान 60 डिग्री रखते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो थीटा का मान वृद्धि हम लोग कर रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए उसका मान में भी वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर आधा है, 1/2 मतलब आधा, 1/√2 मतलब 1/2 से कुछ ज़्यादा, यहाँ पर देखिए √3/2, 1/√2 से कुछ ज़्यादा, और 1 है मतलब √3/2 से ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब यह जो कथन है ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, चूँकि हम लोग थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं, उसका मान में भी वृद्धि हो रहा है, तो सत्य हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग जानते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है, हम देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो देखिए साइन थीटा में तो हम लोग चेक करके देख चुके हैं, अब देखिए कॉस थीटा में भी देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है कॉस थीटा का मान, तो चलिए कॉस थीटा के मान में वृद्धि करते हैं हम लोग। तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, कॉमा दे रहे हैं, सॉरी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान में तो हम लोग वृद्धि कर रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, लेकिन उसका मान में वृद्धि नहीं हो रहा है, जबकि घटत हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, फिर √3/2 है, 1/√2 है, आधा है और 0 है, मतलब मान में वृद्धि नहीं हो रहा है, बढ़त नहीं हो रहा है, घटत हो रहा है। तो ये कथन जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न में मेरा कहता है, क्या कहता है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। तो चलिए चेक करके देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो चलिए कोई एक मान रखते हैं, तो थीटा बराबर रखते हैं 30 डिग्री। चूँकि 45 डिग्री थीटा के एक मान में कॉस थीटा और साइन थीटा का मान बराबर होता है, वो है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हम लोगों को नहीं रखना है, चूँकि यहाँ पर कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, तो सभी मानों को हम लोग चेक करना है। ठीक है, तो 45 डिग्री तो बराबर है ही, तो 30 डिग्री हम लोग देखते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस
30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, जो कि आपस में बराबर नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है मेरा? 5वां प्रश्न में कहता है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ये परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, ये भी कह सकते हैं, या फिर परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब ही है अपरिभाषित है। तो कॉट ए का मान कितना बोला गया है? 0 डिग्री। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 5वां प्रश्न है कॉट ए का मान के लिए ए बराबर 0 डिग्री। तो ए बराबर 0 डिग्री रखते हैं, कॉट 0 डिग्री हो जाएगा। तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? चलिए सारणी में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सारणी में, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू है अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है। ठीक है, अपरिभाषित है। इसको ऐसे लिख सकते हो चिन्ह से। ठीक है, अपरिभाषित है मतलब परिभाषित नहीं है। तो ये जो कथन जो कह रहा है ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, और सवाल तो ज़रूर समझ में आया होगा। और वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।